आज मैं 2 कमेंट का रिप्लाई एक साथ दूंगी। पहला, अगर आपके पास बजट ना हो डाइट फॉलो करने के लिए तो आप क्या करें। दूसरा कि 16 घंटे का फास्टिंग रखने का फ़ायदा क्या होता है। तो देखिए, शाम 7 बजे तक आप खाना खा लीजिए और सुबह का नाश्ता थोड़ा लेट कीजिए, 16 घंटे की फास्टिंग हो जाएगी। तो 16 घंटे की फास्टिंग का फ़ायदा ये होता है कि जब हम सोने जा रहे होते हैं तब तक हमारा खाना पच चुका रहता है। तो हमारे बॉडी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो खाने का काम करती है। तो जब हम सो रहे होते तो खाना तो पच चुका होगा, तो उसके बाद वो क्या करेगी, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, ब्लॉकेज होते हैं, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, उसको खाने का काम करते हैं। इसीलिए मैं पिछले 2-2.5 साल से मैं ये 16 घंटे की फास्टिंग मैं फॉलो करती हूँ। चाहे बीच में मैं डाइट को चीट कर देती हूँ, फिर भी 16 घंटे की फास्टिंग को मैं फॉलो किया करती हूँ। तो अगर आपके अंदर कोई भी बीमारी हो, क्योंकि बीमारी तो टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं, बैड बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ब्लॉकेज की वजह से हो रहे होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं रात को वैसा खाना खाना चाहिए जिसको डाइजेस्ट करने में कम टाइम लगे। तो कभी मीठा मत खाइए रात के टाइम में, कभी हेवी खाना मत खाइए, कभी नॉनवेज मत खाइए रात के टाइम पे। रात में जब भी सोने जाए हल्का खाना खाएं और सोने से 2-3 घंटा कम से कम उसके पहले खा लें। 4 घंटा पहले खा लेंगे तो बहुत अच्छा आपके शरीर के लिए। ये अगर टिप्स फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और फास्टिंग जब भी आप लोग व्रत रखते हैं ना, तो उसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत लोग व्रत घर पे रखते हैं तो खाना खाए जाते हैं, हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाए जाते हैं। वैसा काम मत कीजिएगा। ये आइस का आदि लॉकेट बना के है, तुम भी पहनोगी? चलो जाओ। हाँ जी, खाना निकाल रहे हैं। हस्बैंड के पेट में चूहे कूदने लगे, कहे कि खाना जल्दी निकालो, भूख लग रही है। तो मैं खाना निकालती हूँ उनके लिए। अपने शरीर का ख्याल हमें खुद रखना पड़ता है और वही लोग ख्याल रखते हैं जिनको अपने शरीर से प्यार होता है। तो ये सब चीज़ें ना मैं घर में फ़ॉलो करती हूँ, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल फ़ॉलो नहीं करते, क्योंकि अभी तक वो कोई बीमारी को देखे नहीं। भगवान ना करे कभी किसी बीमारी का सामना करना पड़े। लेकिन हाँ, मुझे जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, हेल्थ इशू हुआ था, तो भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी और सही मार्ग मुझे टाइम रहते ही मुझे दिखा दिए। थाली, चावल, दाल, पुदीने पत्ते की चटनी, चने की सब्जी, ये सुबह नाश्ते में बनाई थी तो बच गई है काफ़ी सारी। और ये कटहल की सब्जी जो अभी मैं बनाई हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा आम है, अकेले आप काटेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आजा ना, मदद करेंगे मेरा। पर चाकू तो एक ही है, दूसरा चाकू है ना? वो तो, और वो कहते ना बोथ है, छिलके कर रहे हैं ना, कटिंग नहीं कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ये है। नहीं, छिलके करेंगे। छिलके। ये चाकू लेके आई हूँ और इसमें बिल्कुल भी धार नहीं है, बिल्कुल भी धार नहीं है इस चाकू में। लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं कि चलो छिलके काटते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अकेले वो काटेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये आम आप कल ही लाए ना? पर ये थोड़ा सा पका पका लग रहा है। हाँ, तो गर्मी में ना पक जा रहा है, फ्रिज में रखना चाहिए था। पहले से पका हुआ होगा तो? नहीं, हम चेक करके लाए थे, टाइट टाइट था। पूरा टाइट था, इतना पका हुआ नहीं था। नहीं, इसमें धार ही नहीं है, इससे आप मेरे से क्या कटवाएंगे? छिलके करो ना, काटने की जरूरत नहीं ये है। लेकिन कट भी नहीं रहा है, ये तो बहुत पका हुआ है जी। तो जो पका हुआ है ज्यादा, उसको छोड़ दो ना, और पकाएंगे खाएंगे उसके। हाँ, खट्टा खट्टा लगता है। तो क्या हुआ, खट्टा आम खाना चाहिए। तो आम का अचार मैं बनाऊंगी कैसे खट्टा मीठा। ये देखिए, ये आम देखिए अच्छे से पक चुका है पूरी तरह से। तो इसका कैसा अचार बनेगा मुझे नहीं पता, हस्बैंड करे बना करके देखो, जैसा बनेगा चलेगा, मैं खा लूँगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ सौंफ डालूंगी आम के अचार में, किसको मैं फ्राई कर रही हूँ। इसके पहले जो मैं बनाई थी इसमें सौंफ, मेथी, सरसों वगैरह सब कुछ मैं अच्छे से भून ली थी, उसका फिर पीस करके पाउडर बना ली थी, फिर वो मैं आम के अचार में डाली थी। तो हस्बैंड कहते कि नहीं इतना ज़्यादा मसाला मत डालो, सिर्फ सौंफ और लाल मिर्च पाउडर डालो, इतना ही डालने के लिए हस्बैंड कह रहे हैं। तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी। सबसे ज़्यादा डर है कि इतना पका हुआ आम का खट्टा मीठा अचार बनता कैसे, वो मुझे ज़्यादा डर लग रहा है। सैटरडे है, हस्बैंड की छुट्टी है, तो छोटे छोटे काम है वो हेल्प करने के लिए आ जाते हैं किचन में, क्योंकि उनको मन भी नहीं लगता है इधर उधर कहीं कमरे में अकेले, वो करेंगे ही क्या। तो सौंफ में जो फ्राई की थी उसको मिक्सी में पीस करके उसका पाउडर बना रहे हैं, दूसरी तरफ मैं अचार बना रही हूँ। तो मुझे तो मालूम है कि आज गड़बड़ तो होने वाला है, क्योंकि पका हुआ आम का खट्टा मीठा अचार बनता ही नहीं है। और मेरा एक स्वभाव है, आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए या नेगेटिव वे में लीजिए, मैं शुरू में कोई भी बात बहुत ही प्यार से कहती हूँ। मैं अपना जो विचार है मैं किसी पे थोपती नहीं हूँ। सामने वाले को प्यार से बोले, इसको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। तो मैं हस्बैंड को पहले ही बोल देती कि पका हुआ आम है, इसका अचार सही बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, कहीं इसके चक्कर में गुड़ और चीनी की बर्बादी ना हो जाए। तो हस्बैंड बोले नहीं, बना करके देखो। तो वो कह दिए, मैं प्यार से बोल दी। अगर नहीं बहन आती तो फिर उनको कुछ लगता कि देखो मेरी बात सुनी नहीं, बोले ठीक है मैं बना देती हूँ।
इधर देखिए आदि मिरर में, मतलब विंडो का जो ग्लास है मिरर का काम करता है, उसको अपना ही चेहरा देख करके वो अपना ही वो स्केच बना रहा है। उसको स्केच का काफ़ी शौक़ है। अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं कराई हूँ क्योंकि अभी खर्चे बहुत हो रहे हैं। इस वजह से सोचे जब तक स्टेबल नहीं हो जाएंगे फाइनेंशियली तब तक एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे गुड़ का पाक कर रही थी, वो सौंफ का पाउडर बना के चले गए। आदि अपना स्केच दिखा रहे, कह रहा है मम्मी ये तो मेरे जैसे स्केच नहीं है, ये तो पापा जैसा लग रहा है। इसीलिए मैं हंस रही थी क्योंकि वो पापा जैसा ही दिखता है। अभी वो पतला हो गया इसीलिए पापा जैसा चेहरा उसका नहीं दिख रहा है, पर जब वो छोटा था हेल्दी था तो पापा जैसा ही एकदम कार्बन कॉपी था। हर कोई बोलता था अपने पापा का कार्बन कॉपी है। तो मेरे दोनों बच्चे अपने पापा पे ही गए हैं। मैं यहाँ पे चीनी भी ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि गुड़ और चीनी मिक्स किया हुई हस्बैंड की पसंद है। अभी तो मुझे ये शक्ल अभी बन ही रहा है, पर शक्ल देख के मैं समझ गई थी कि आम है ना ग्रेवी में घुला नहीं है, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना थोड़ा सा फ्राई जब आम करते हैं तो थोड़ा सा हलवा जैसा बॉयल हो। याद न आए भाई याद न आए, मेरी आवाज़ आखिरी बार कब आए, कोई तो बताए भाई कोई तो बताए, मेरी ओरिजिनल आवाज कब आए, कभी जाए कोई समझ न पाए। देखिए मेरा आवाज ना अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है। बात करती हूँ तो लगभग 90% ठीक है, लेकिन ओरिजिनल आवाज मेरी अभी तक नहीं आई। और गाना गुनगुनाती हूँ तो देखिए फटे हुए बांस की तरह आवाज खुलकर नहीं आती, फिर भी गाने से इतना निकल गया। 2 दिन पहले तक तो गाने के लिए मुंह खोलती ना जैसे सिर्फ हवा निकलती थी, ऐसी आवाज मेरी यहाँ पे ना दब गई है। मैं अभी सोची थी कि एलोवेरा लगा साइड से बाहर निकलता तो बड़ा गंदा सा लगता झाड़ू जैसा। मैं सोची थी एलोवेरा लेके आऊंगी तो उससे गार्गल करूंगी, तो फिर नहीं गई, मतलब मैं गई नहीं, बस बाहर निकलती हूँ क्लास के लिए, क्लास से आती हूँ। फिलहाल मैं 25 दिन के लिए क्लास नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी टीचर जो है ना कहीं घूमने के लिए गए हैं 25 दिन के लिए, तो अभी कहीं क्लास नहीं जाना है, अभी 25 दिन की छुट्टी है। और एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ तो होना ही तो मुझे पहले से पता था, लेकिन क्या है ना चीनी और गुड़ की बर्बादी हो गई है। ये देखिए अचार देखने से कैसा लग रहा है, अभी तक मैं चखी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ जिस तरह से होना चाहिए ना कि आम घुल जाता है ऐसे गुड़ चीनी के पाग में, वो घुला नहीं है। ये देखिए सब सेपरेट है, आम सेपरेट है और ये जो है ना ग्रेवी ये एकदम सेपरेट है, क्योंकि ये आम पका हुआ था ना, आपने तो देखा था ये पका हुआ था, तो पका हुआ आम नहीं घुलता है ना पाग में, तो ऐसा होना ही है। अभी तो चखने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हो गया है डिनर का टाइम, तो डिनर कर लेंगे उसके बाद चखेंगे कैसा है खाने में, और किसी तरह ये सज जाए, बस सज जाए, क्या है स्वाद तो अभी नहीं है, जब चखेंगे तो आपको बता देंगे।